शहडोल क्षेत्र की दिव्यता और अलौकिकता से आपको परिचय कराने की इस कड़ी में आज हम पहुँचे हैं केलमनिया ग्राम। केलमनिया ग्राम के एक ऐसी जगह पर हैं जहाँ सरफा नदी का दिव्य उद्गम है। और जब नदी का उद्गम जहाँ से होता है, कहते हैं वो स्थान इतना पवित्र और इतना पावन होता है कि देवता वहाँ वास करते हैं। केलमनिया ग्राम, केलमनिया ग्राम को इस स्थान को इतना सुंदर, इतना सुरम्य और इतना पवित्र बनाने में बहुत बड़ा योगदान यहाँ पे मेरे साथ मौजूद संत श्री रामदास जी का है। संत रामदास जी का है। संत रामदास जी, सबसे पहले हमें ये बताइए, ये केलमनिया जो ग्राम है, इसके नाम की महिमा क्या है, इस स्थान की महिमा क्या है? सबसे पहले हमारे दर्शकों को इस क्षेत्र की महिमा का वर्णन करें। पहले तो मैं बता दूं कि इसका नाम आज जो वर्तमान में है केलमनिया। केलमनिया इसका शुद्ध नाम नहीं है, ये बिगड़ा हुआ नाम है, अपभ्रंश जिसको कहते हैं। इसका शुद्ध नाम है केलमणि कुंज। भगवान शंकर और पार्वती जब अगस्त से मिलने जाते थे कैलाश से, तो रास्ते में जहाँ जहाँ ठहरते थे वहाँ ब्रह्म ज्ञान का प्रतिपादन करते थे और राम नाम जपते चले जाते थे। जहाँ रहते ठहरते थे वहीं पर वो ब्रह्म का प्रतिपादन करते थे, ब्रह्म ज्ञान करते थे जी। तब मैं फिर बोल उठा कि मैं कहा, गुरुजी ये बताइए कि उन स्थान में अभी कोई स्थान एको है सजीव प्रत्यक्षीकरण जिनको हम देख सकें कि भगवान शंकर ऐसी दिव्य जगहों में गए और जहाँ जहाँ ये चरित्र कहे और सुने, तो वो जगह कहीं है कोई? तो बोले महाभारत में इसका बृहद लिखा है। मैं कहा कहाँ पर लिखा है जी? बोले विराट खंड वन पर्व में जी। इसका एक श्लोक हमको बताए। बोले सोने से दक्षिण तटे सवर्गी सप्तपुरी से तस्य योजनांतर्गते केलमणि कुंज स्थिता। तो बोले सवर्गी सप्तपुरी से वहाँ सा अक्षर से उच्चारण करने वाले 7 गांव होना चाहिए लगातार सोन नदी के दक्षिण तट में। सुहागपुर, शहडोल, शांतिपुर, सिमरिया, सिंहपुर और एक नाम भूल रहा हूँ, 7 गांव लगातार हैं सा नाम से। सा से सुहागपुर, तो जो वर्णित था वो प्रमाणित हुआ। अब उस प्रमाण के आधार पर ये 4 कोस की दूरी, केवल 1 योजन कहते हैं 4 कोस को, केवल ये केलमणि कुंज केलमनिया है। अब अभी हमने बाबा जी से जाना कि केलमनिया, जिसका दिव्य नाम केलमणि कुंज है, कितना पौराणिक और ऐतिहासिक है। केलमनिया क्षेत्र की दिव्यता के बारे में जाना। निश्चित तौर पे इस कुंड की भी एक दिव्यता की कहानी है और वो कहानी हमें संत रामदास जी विस्तार से बताएंगे। आया है जैसे धोनी पानी साधु का निशानी जी। और साधुओं में सबसे उच्च क्वालिटी की कहिए, दिव्य संत कहिए, भगवान भोलेनाथ जी। शास्त्रों में आया कि वैष्णव नाम यथा शंभु। भगवान शंकर को निर्जन एकांत जगह चाहिए, पानी चाहिए और उनके धुनी लगाने के लिए लकड़ी चाहिए जी। इसलिए इस घनघोर जंगल को, कुंज को एक केलमणि कुंज बनाए। और ये दर्शनार्थियों के लिए नहीं, ये भगवान शंकर पार्वती के लिए बहुत दिव्य धाम था। इस दिव्य धाम में उन्होंने जब ये जाना कि मेरे प्रभु परमात्मा, क्योंकि सेवक स्वामी सखा सिय पिए के हित निरुपद सब विद तुलसी के, गोस्वामी जी लिखते हैं। तो अपने स्वामी का प्रादुर्भाव प्रागट्य जान करके इस धराधाम में आए हैं और वो रामलीला करेंगे, सीता हरण होगा तो वो यहाँ आएंगे। तो सुहागपुर, जैसे भी मैं बता चुका हूँ, सुहागपुर होते हुए बाणगंगा होकर के जब यहाँ केलमणि कुंज पहुँचे, तो शंकर ने पहले विचार किया था कि भगवान कभी न कभी आएंगे। तो यह लोक भद्र, भद्र कहते हैं कल्याण, जगत की कल्याण के लिए अथवा अपने सुविधा के लिए इस कुंड को भगवान शंकर स्वयं निर्माण किए थे जी जी जी। आज वह शंकर का कुंड का नाम है कैसे मालूम हुआ? तो कुछ ऐसा है, लोक रीति, कुल रीति, वेद रीति। तो इसमें एक मेरा शिष्य था जिसका नाम था दउआ बाबा कहते थे। उनका नाम शुद्ध नाम था राममिलन दास जी। अच्छा। तो उनको स्वप्न हुआ तो कोई एक आदमी आया दिव्य रूप धारण करके और सपने में कहता है कि यहाँ पर खुदवाओ दउआ जी, मेरा नाम लोकभद्र है। अच्छा। लोक के कल्याणकारी देवता है। तो उन्होंने रात तुरंत उठा और तुरंत कहा कि यहाँ तो ऐसे इतना लंबा चौड़ा में ऐसी दिव्य जगह है, ये तो लोकभद्र क्या है मैं नहीं जानता हूँ। तो जब खुदवाना शुरू किए तो यहाँ के आदिवासी लोग बोले, मैं मरही माई, मैं काली माई, खोदोगे तो गांव का नाश कर दूंगा। तो मैं कहा भाई, गांव का नाश होगा उससे पहले खोदने वाले का होगा। जब वो हमारा नाश हो जाएगा दबा देने इसमें मरही माई शांत हो जाएंगे। जी जी जी।
जब लगे खोदने तो क्रमशः बढ़िया फर्स्ट क्लास की पत्थर से पत्थर, उसमें भी उस टाइम का ये कहानी है कि जब न हमारे यहाँ सीमेंट था, न हमारे यहाँ चूना था, न लोहा था, मिट्टी, काली मिट्टी से बांधा गया था, टुकड़े काट काट के। वो दिव्य सीढ़ियाँ निकलना शुरू की। जी हाँ, आँख से देखा। और उसी सीढ़ियों को फिर अभी जीर्णोद्धार के रूप में राड और सीमेंट से मैं इसको पक्की करा दिया। कुंड से भगवान शंकर जी मिले, दिव्य शिवलिंग। अब कौन जानता है कि क्या है, अब सुनी तो बात है, स्वप्न की बात है। तो खोदने में वह शिवलिंग का जो जलहली था वो टूट गए। अच्छा, जब टूट गए तो क्या किया जाए, देखा गया फिर उसी शिवलिंग को एक केशव कलाकार नाम रहे अपने शहडोल में, खत्म हो गए, तो उस केशव कलाकार को बुलाया, फिर मैं उसको जलाली को ढलवा दिया। तो वही शिवलिंग अभी शंकर घाट के नाम से, उसी को दिव्य नाम शंकर घाट, उन्हीं के नाम से शंकर घाट है। तो वो जो शिव जी का मंदिर है, हाँ वही है, इसी कुंड से निकला हुआ है। केलमनिया धाम की दिव्य कथा सुनते सुनते हम आ गए वहाँ जहाँ सरफा नदी का उद्गम है। ये देखिए, कलकल करती छोटा सा ये क्षेत्र सरफा, जो आगे चलकर पूरे शहडोल की जीवनदायिनी नदी है। और इस उद्गम के ठीक सामने पीछे तरफ हमारे हनुमान जी का दिव्य मंदिर है। और हनुमान जी के इस मंदिर की भी एक बहुत ही दिव्य और अनोखी कथा है जो संत रामदास जी ने अनुभव किया है। हम आइए उन्हीं से सुनते हैं। हाँ, मैं तो एक बार नहीं, मेरा जीवन उन्हीं के श्री चरणों में है और रहे। ये हनुमान जी आए कहाँ से? हनुमान जी यहीं के प्राचीन हैं। अच्छा, प्राचीन काल के, कभी का इसको हम नहीं जानते, कोई नहीं जानता कब के हैं। आप जब आए तो कैसी स्थिति? ऐसे स्थिति में जहाँ तहाँ पेड़ों के नीचे कहीं कहीं ऐसे इधर उधर पड़े रहे थे। जब हनुमान जी की प्रतिष्ठा करने का मन हुआ तो बगल में यज्ञशाला है, अभी आम लगा है वहाँ, तो 10-12 गाँव के आदमी इकट्ठा हुए, कोशिश किए कि अब उठा के ले जाएँ। जो ये बड़ा मंदिर बना है उसमें एक मंदिर बनाया था हनुमान जी का, तो ले जाएँ। जब ले जाने लगे तो उठाते उठाते एक नहीं 2 4 10 50 और वहाँ 12 गांव के आदमी, सैकड़ों आदमी लगाए, पर वो उठना तो और क्या, बल्कि नीचे उनके हाथ भी जाना मुश्किल हो गया। अच्छा, जब ये स्थिति हो गया तो पंडित लोग, उस समय बोडरी के महेश पंडित थे, बोले अब क्या किया जाए भाई, किसकी प्रतिष्ठा हो, अब तो गड़बड़ हो गया, कैसे करें, हनुमान जी जा नहीं रहे हैं, यही मंदिर बने। फिर मैं कहा आज अब मंदिर जो बन गया, जिसके लिए यज्ञ शुरू हो गया, अब कैसे होगा। तो आपस में सब लोग बोले फिर नया मूर्ति आए। एक परमा सिंह राठौर था, उसको साथ में लिया, तुरंत गया मैं इलाहाबाद, और इलाहाबाद से लेके आया मूर्ति बस में टंगा करके, और वही मूर्ति आपके सामने जो अभी वरद हस्त में ऐसे बैठे हुए हैं। मैं कहा क्या करूं, मन में आया कि चबूतरा तो बना दें कम से कम। जी। चबूतरा बनाए, चबूतरा बना के जब माटी भाटने लगे तो हनुमान जी के घुटना से दब रहा था। जब दब रहा था तो फिर मन में, जब जानते हुए भी आदमी का भाव विभोर होता है तो सब भूल जाता है। जानते थे कि इतने आदमी नहीं उठाए तो हम 1-2 का करेंगे, पर एक बंधवा का ध्रुव नाम का समदरिया ब्राह्मण था, एक हमारे पुजारी थे। मैं कहा आओ जी इसको कम से कम उठाओ तो थोड़ा सा। जी। तो हो गया ऐसे, धीरे के उल्टाए, माटी पड़ा था नीचे हुआ, फिर माटी पाटे वहाँ और पत्थर उत्थर रखे, चीप वगैरह रखे, फिर खड़ा कर दिए। मैं कहा हनुमान जी को यहीं रहना है, इसीलिए आइए। 3 आदमी फिर खड़ा कर दिए, 3 आदमी बना लिए, तो हो गया, तब से बास हो गया। अभी हनुमान जी की ही कृपा से सारे काम, जितना भी आश्रम बना है, ये बन रहा है। ना तो मैं कहीं रसीद लेके जाता हूँ मांगने, और ना मैं किसी को दंड फंद साफ बता देता हूँ, हनुमान जी से विनती करो आप, उनके आशीर्वाद से आपका काम होगा। उनका काम हो जाता है तो आके अपना लोग सेवा करते हैं। तो अगर आपको प्रकृति का आनंद लेना हो तो आप केलमणि कुंज जाइए। अगर आपको चिड़ियों की चहचहाहट सुननी है तो केलमणि कुंज जाइए। पानी के कलकल का शोर कैसा है ये सुनना है तो आप केलमणि कुंज जाइए। अगर आप राम की धुन सुनना चाहते हैं, ईश्वर का साक्षात्कार करना चाहते हैं, अपने ईश्वर से मिलना चाहते हैं, संत कैसा होता है ये जानना चाहते हैं, तो आप केलमणि कुंज आइए। वो जगह जहां भगवान शंकर ने पार्वती के साथ राम का नाम लेते हुए बिताया था और राम कथा उनको सुनाई थी। और शहडोल के दिव्य क्षेत्रों के बारे में जानना है तो आप दरबार श्रीधर blogspot.com पे जाइए और शहडोल की कहानियों को यूं ही सुनते रहिए।